ग्रामीण चिकित्सक बैक टू चैनल आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जितने भी हमारे साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सबको एक बार हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित बिहार में जितने साथी हैं अब हो जाए एकदम तैयार। समायोजन का अनिश्चितकालीन हड़ताल का सारा डायग्राम बन के तैयार। जो कभी नहीं हुआ वो अभी होगा, जो कभी नहीं हुआ वो अभी होगा। जो समायोजन का सपना हमने 9 सालों से देखा वो कुछ ही दिनों में पूरा होगा। एकदम आपका प्रयास, आपका समायोजन, आपकी भागीदारी, आपके समायोजन, आपकी चाहत, आपके समायोजन। इतना समझ लीजिए, एक कदम बढ़ाइए, समायोजन के पास आइए। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी जी जो घोषणा किए हैं सारे ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के, वो ग्रामीण चिकित्सकों का लीडर है, ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य पर चर्चा किए हुए हैं। इसलिए हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करते हैं कि पहले ये वीडियो देखिए। नहीं होगा, बेहोश होकर जाएगा। सरकार के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने बताया तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। देशद्रोह की बात आप बहुत दूर की बात करें, उसमें जिंदा रहता है। सरकार फांसी पर भी चढ़ा देगा तब पर भी इस आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। इसको आप लिख के लीजिए, अंशु तिवारी वही मिलेगा। बाल बच्चा कहते हैं कि पापा हम भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, माता जी कहती है कि चलो कुंभ लगा वहां घुमा दो, पैसा नहीं तब ना घुमा देंगे, रेल पर जाएंगे, बजाओ टिकट पकड़ के जेल में कहाँ बनती। पहले तो मीडिया के सभी भाई को अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम आदाब। ये आक्रोश रैली, ये आक्रोश 2024 से चलते चलते 25 लास्ट में पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया कि अब जो है हम लोग इंतजार नहीं करेंगे और हम लोग का जो मांग है बहुत जायज मांग है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार आज कमियां देखी जा रही है, मनोबल की कमियां है, टेक्निकल स्टाफ की कमियां है, बहुत सारे ऐसे जगह है एम्बुलेंस पर है जो अप्रशिक्षित लोग रखते हैं। तो आज सरकार ने जब किसी भी प्रोग्राम को करती है, प्रोजेक्ट बनाती है, तो उसका एक मकसद होता है। सभी ग्रामीण चिकित्सक भोले वाले हैं, आज तक वो जनता को प्राथमिक उपचार देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका मेहनताना सरकार ने नहीं किया। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आप किसी भी जगह सेंटर में चले जाइए, प्रखंड हॉस्पिटल में चले जाइए, उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए कि उनको 100 रोगी देखने में कितना एक्सपेंस आता है। आज बिहार में लगभग 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो फिलहाल अभी लगभग 40,000 के करीब सरकार ने प्रशिक्षण करा। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम था स्वास्थ्य के क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी लोगों को सेवा के लिए। लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग लग गए जो इसे प्रोफेशनल बनाकर, आपके अंदाज लगा सकते हैं कि 2024 में पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी है कि इसके कोई जवाब नहीं। 5,000 से लेकर 10,000 की संख्या में वो 2024 में 3 बार इस पटना की धरती पर आ चुके हैं। पटना की धरती पर बहुत सारे यूनियन के संगठन के लोगों ने भी बहुत तरह का काम किया, लेकिन उनके काम का क्या अंजाम हुआ पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मालूम है। लेकिन हम वादा करते हैं, हम लोगों ने एक अच्छा सा संकल्प लिया है। वो संकल्प जिस प्रकार आप किसी मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले पंडित लोग से, जब पंडित होते हैं उनसे संकल्प लिया जाता है कि जब तक हमारी मांग सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन नहीं देती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उसको जगह नहीं देती है, जब तक गर्दनी बात धरना पर से हिलने वाले नहीं। अगर किसी के मन में कोई शंका है कि लाठी गोली या किसी भी तरह को उनको हरासमेंट कर देंगे तो उनको भूल जाना होगा। इसलिए कि करो और मरो की स्थिति में पटना रहे। उनकी आज साइलेंस आवाज, उनकी आवाज मार्केट में इसलिए नहीं उठ रही है कि बहुत तरह के राजनीतिक दलों में दलाल होते हैं। आपको जानकर बहुत बड़ा खुशी होगा कि हमारे बीच में बिहार में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनका मैं प्रमाण दूंगा। माननीय सम्राट चौधरी जी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री थे,
जब हमने 2022 में उन्हें अपने मंच पर इसी गर्दनी बाग में बुलाया था, बहुत आसानी से बोले थे और बहुत आन बान शान से बोले थे कि अगर हमारे मंत्री जिस समय में पंचायती राज मंत्री था, उस समय अगर आप लोग मेरे पास आते तो मैं आप लोगों को नौकरी दे देता। उन्होंने कहा था कि अगर आप डॉक्टर हैं, पेट दर्द की दवाई देना जानते हैं, बुखार की दवाई देना जानते हैं, तो आपको सरकार को सरकारी सेवा में नियोजित करना चाहिए। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य है कि आज एक विभाग नहीं, पंचायती राज नहीं, वो बिहार के आधा मुखिया है, आधा विभाग उनके पास है। उनके पास लाखों, कम से कम लाखों लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा, लाखों लोगों ने कहा होगा कि सर आप गर्दनी बाग में बात बोले थे, आज उस बात को क्यों भुला गए, क्या कसूर है मेरा, क्या आपको हमने बिगाड़ा है, इसका आकलन करके जरा बताइएगा। लेकिन उनके मन में, दिमाग में ये बात अभी सारे लोगों को दिमाग में एक है कि भाई मोदी जी जिंदाबाद। अभी कुछ हमने कैटलॉग देखा था मोदी जी के बारे में, हाथी पांव दवाई किससे खिलाएंगे आप, हाथी पांव का, तो मास्टर साहब से। मास्टर साहब दवाई के बारे में क्या जानते हैं बेचारे, कैजुअलिटी होती है, आशा से खिलाएंगे, आंगनबाड़ी से खिलाएंगे। तो भैया इतना प्रशिक्षण क्यों कर रहे थे, मेरा स्किल डेवलपमेंट करके क्या किया, आप हमको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं देते हैं, हमें ना पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, हमारा न दुर्घटना किसी भी प्रकार के मेरे साथ कैजुअलिटी होती तो मेरे परिवार को, मेरा बाल बच्चा भूखे मरता है। बहुत सारे आप लोगों ने पेपर में सुना होगा कि किसी डॉक्टर को गोली मार दिया, वो मर गया रास्ते में, सरकार को कोई उससे मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक आप लोगों को सरकार ने मदद किया है, आप लोग भी कृपया करके आप लोग रोगी को चिन्हित करके सरकारी हॉस्पिटल में लाएं और 200 रुपया में अपना जिंदगी को बर्बाद करें। ट्रीटमेंट सपोर्टर का ऑर्डर माननीय मंगल पांडे जी ने निकाला था। आज मुझे मंगल पांडे के कामों को भरोसा है, ऐसा नहीं कि माननीय मंगल पांडे जी ने कभी भी ग्रामीण चिकित्सकों को तिरस्कार किया हो, लेकिन उनकी एक क्या मजबूरी है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। उनका साफ कहना ये रहता है कि भाई मैं जिसको बहाल किया हूं उसको तो पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। इसी का नाम है विकसित बिहार, विकसित भारत। ऐसे ही हमारे बीच में बचा नहीं रहे आपका, उनका टोटल वर्क को बता रहा हूँ। 2015 में फॉर्म भरा है, 2015 में माननीय नीतीश जी है, 16 में नीतीश जी शराबबंदी लगाए, उस समय ग्रामीण चिकित्सक ने नीतीश जी को जिंदाबाद, शराबबंदी जो आप कानून लाए ये बहुत है समाज के लिए, सबके लिए। लेकिन जब माननीय मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर बने तो 2018 में ग्रामीण चिकित्सकों ने उनके साथ एक प्रोग्राम किया था और उनसे सारी अपनी समस्या को सुनाया था। देन माननीय मंगल पांडे जी ने ऑर्डर करके प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था उस समय। आपकी मांग किससे, बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से? हमारी मांग दोनों सरकार से। हम ऑल मेडिकल फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बिहार के ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोगों का जो कार्य है पूरे देश के लिए, हम लोगों के बीच में हमारे हरियाणा के साथी हैं नेशनल प्रेसिडेंट सुभाष सिंह, पंजाब का जो है मेरा गोयल है, उत्तर प्रदेश का त्रिपाठी जी मौर्य जी है, राजस्थान का मेरा शर्मा जी है, आपको छत्तीसगढ़ का मनोहर गुप्ता है, गुजराल जी है, बंगाल का हमारे चटर्जी दादा है, आपको उड़ीसा का साथी है, 18 स्टेट का हम लोग का साथी है। ये सब लोगों हम लोगों ने बात विचार करके और मन बनाया कि इस अब की बार आर पार, उसी नारा को हम दोहरा रहे हैं कि बारात लेके आएंगे और दुल्हन को लेके जाएंगे। 2025 में हमने खाई है कसम, सब विभाग में नियोजन लेके रहेंगे। दुल्हन सरकार है, बारात तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक है। मैं आपको अभी घटना बताया था कि 2024 में 3 बार 8, 9, 22
क्या माजरा है, आपको कुछ करना नहीं, क्यों परेशान करते हैं? आपको जान के बहुत हैरानी होगा अगर आप मल्टीप्लाई जोड़ के देखेंगे तो 150 करोड़ रुपया अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों का बर्बाद हो चुका है। आने जाने किसने बर्बाद किया? वो सारा पर्दास्ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी आते हैं प्रोग्राम में, कभी उनका जो कुछ और नवमंडल प्रकोष्ठ के लोग हैं वो आते हैं करने के लिए। कभी आप कहते हैं कि आपदा में करा दिए प्रशिक्षण, तक कभी एक बार एक प्रशिक्षण कराए उसका तो अपने रिजल्ट दिया ही नहीं। आपका स्वास्थ्य विभाग में बार बार आपको आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे कि ये बहाली गलत है, वो बहाली गलत है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में जनरेटर चलाने वाला भी ताकत देता है, प्लस्तर करता है। आप एम्बुलेंस सेवा को देखेंगे जिसको मास्क लगाने, ऑक्सीजन मास्क लगाने नहीं आता है, जिसको एक पीसीआर करने नहीं आता है, वो भी आज एम्बुलेंस सेवा में पड़ता है। तो ये राजनीतिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई राजनीति करता है तो ये सबसे बड़ी बिहार के लिए भूल है और ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में कोरोना ने एक सीख दिलाई लोगों को, और ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों का एक उपचार किया जो बहुत हद तक और आज तक के डेट में भी लोग उन्हें भगवान आज भी बोलते हैं। ऐसी क्या बात हो गई सर कि इस तरह की उत्पीड़न का सामना आप लोग करना पड़ा? आज जो मांगे आपके आगे वो किस तरह की मांगे है? मैं आपको आपकी बातों को सुनकर हमारे दिल में किसी साथी लोगों का भावना आता है कि मैं अगर जिंदा क्यों हूँ अपने साथी को बचा नहीं पाता हूँ। कोरोना पीरियड में समाज की सेवा करते करते हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक भाई शहीद भी हो गए, लेकिन उस शहीद का न कोई हिसाब है न कोई किताब है। आप बहुत सारे मीडिया के भाई पढ़ते होंगे बिहार शरीफ में ट्रीटमेंट करते हुए एक डॉक्टर को चूड़ा घोंप के मार दिया गया, एक डॉक्टर को रास्ता में चलते हुए गोली मार के चला गया। तो हम लोगों ने सरकार से एक ही मांग किया है, पहला कि भाई हमको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, कितनी हमारे लीडर में जोश खरोश और कितनी भावना भरी हुई है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, कितना प्रेम है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। पहले ये वीडियो देखिए। आपने जो वीडियो देखा अभी सुना, ये हमको नहीं लगता है कि अगर हम आप अगर साथ दे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अगर हम आप इनके कदम से कदम मिला कर चले तो हमारा समायोजन दूर नहीं है। बस एक बार प्रयास कीजिए, एक बार आपसे समय मांगा जा रहा है, 90 दिन जो समय आपको लगे इस बार दे दीजिए। 2025 के चुनाव से पहले आपकी भागीदारी अहम हो जाती है ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के लिए। प्लीज़ आप लोग जहाँ कहीं से भी हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11/2/2025 गर्दनी बाग पटना में पहुंचने का प्रयास कीजिए। आपका प्रयास हमें समायोजन की तरफ ले जाएगा, हमारा प्रयास हमें समायोजन की तरफ ले जाएगा। एक प्रयास कीजिए, भटकिए नहीं। यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद, इस आंदोलन के बाद याद रखिएगा, कोई नेता नहीं उभरने वाला और कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। एक को अगर आप बेवकूफ़ बना दीजिएगा, एक को झूठा साबित कर दीजिएगा, कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं भविष्य में, याद रखिएगा। और भविष्य में कभी ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन भी नहीं होगा 2025 चुनाव के बाद। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना को सफल बनावे और जितने बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं वो सब एक एक करके पहुँचे और अनिश्चितकालीन धरना को सफल बनावे और समायोजन के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।